मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला हुआ है कि सर ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट है। मानो एक बात, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये वीडियो पूरा देख लो, एंड तक देखो, पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छे से 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स। एंड मेजरली इसमें ये होगा कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन विच केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन और न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर मेड और बोथ टेक प्लेस। मतलब क्या है, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। अगर पुराने बॉन्ड नहीं है तो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओके, और अगर नए बॉन्ड है, ऑलरेडी बॉन्ड एग्जिस्ट करे, तो वो ब्रेक होके न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है, वो ऐसा एक प्रोसेस होता है, ऐसा एक फिनोमेना होता है जो होता है जिसमें केमिकल जो है आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड या तो फॉर्म होगा या तो ब्रेक हो जाएगा। ओके, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, मतलब उसको दिखाने के लिए कैसे हो रहा है वो दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है केमिकल इक्वेशन। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि वर्ड इक्वेशन में वर्ड्स में लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, और वही अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसमें हम लोग केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ये वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो नाउ हियर यू कैन सी हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हो या वर्ड इक्वेशन हो, हाउ टू राइट इट। तो उसको लिखने के टाइम पे रिमेंबर वन थिंग, दैट जो लेफ्ट साइड पे होता है ना, लेफ्ट साइड पे कंपोनेंट्स होते हैं, दोज आर रिएक्टेंट्स ऑलवेज। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहा तो प्लस होना चाहिए उसके बीच में। और रिएक्शन में जो राइट साइड पे लिखा रहता है, दे आर प्रोडक्ट्स एंड दोज आर रिप्रेजेंटेड अगेन। अगर एक से ज्यादा होगा तो उसके बीच में प्लस साइन डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो एरो दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है रिएक्शन का, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। ओके, बट पोजीशंस यू कैन नॉट चेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। सो नाउ उसके अलावा ऑन एरो मार्क यू राइट स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन जो देना है, जैसे हीट देना है, ट्राइंगल फॉर हीट, ओके, या हाई प्रेशर देना है, लो प्रेशर देना है, लो टेम्परेचर देना है, ये सारी चीजें एरो मार्क पे ही मेंशन्ड होती है। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई रिएक्शन परफॉर्म करना है, रिएक्शन को फास्ट करवाना है, तो एक पर्टिकुलर केमिकल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो वो कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ है वो भी आपको एरो मार्क के ऊपर या नीचे ही लिखना होता है। तो ये स्पेशल कंडीशंस में ही आता है। ठीक है, अभी कैटलिस्ट ये स्पेसिफिक चीज क्या होती है। कैटलिस्ट ऐसा एक केमिकल होता है विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर्स माने चेंज करता है, ज्यादा भी बना कर सकता है, कम भी कर सकता है। अभी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो देखकर हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है, स्लो है, कैसे चल रहा है रिएक्शन। ओके, सो इट इज द कंपोनेंट दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन रिएक्शन डायरेक्टली। मतलब क्या है, कैटलिस्ट आप एरो पे देखोगे, ना ही रिएक्टेंट साइड में देखोगे, ना ही प्रोडक्ट साइड में उसका कुछ साइड प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नहीं होगा। उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, जो दोनों में से किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होता बट स्टिल रिएक्शन का रेट चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। सो नाउ वो एक्चुअल में क्या करता है, इट ब्रिंग्स द रिएक्टेंट्स टुगेदर। अगर रिएक्टेंट्स है तो उनको साथ में लेके आके खुद के ऊपर अटैच करवा देता है ताकि वो आपस में रिएक्ट कर पाए। ठीक है, अगर कल को समझो ये रिएक्शन तो वन डायरेक्शन रिएक्शन, इसलिए एरो हेड जो है उस तरफ ही है, बट लेट्स कंसिडर दैट देयर इज अ रिएक्शन इन व्हिच द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सी ए प्लस बी फॉरवर्ड एंड रिवर्स गिव्स ए बी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो अपर एरो है दिस इज शोइंग फॉरवर्ड रिएक्शन, देयर लोअर एरो इज शोइंग रिवर्स डायरेक्शन। इट मींस अपर एरो shows a plus b gives ab and lower arrow shows ab gives a plus b. This such reactions are called as reversible reactions. इसमें भी अगर आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन लेस है, तो आगे वाला एरो बड़ा बनाने का पीछे वाला एरो छोटा बना सकते हो। दैट वेरिएशंस कैन बी डन। इसके अलावा वन मोर थिंग, मेन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज फिजिकल स्टेट्स। तो फिजिकल स्टेट मेंशन करने के लिए, फिजिकल स्टेट को कहाँ लिखते हैं, देखो इस पॉइंट पे लिखते हैं। कोई भी कंपोनेंट आपने लिखा है ना, उसके नीचे राइट साइड पे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दो, ब्रैकेट में, उसका रिप्रेजेंटेशन जो हम देखने वाले हैं अभी। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए
जी या अपर एरो वो कब यूज करते हैं एक्सक्लूसिव है, ठीक है। जी ब्रैकेट में तब यूज करते हैं जब वो ट्रैप्ड होता है। जब मैं गैस रिएक्टेंट में यूज कर रहा हूँ जो आगे प्रोडक्ट देने वाला है, तो उस रिएक्टेंट में ट्रैप करना पड़ता है, तब जी यूज करेंगे। या तो प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो रहा है उसको ट्रैप करके रख रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, तब यूज होगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक कंडीशन में वैसे यूज होगा। जी मतलब ट्रैप्ड, अपर एरो मतलब रिलीज, ठीक है। अब अगर कोई डिजोल्व इन वाटर है, अगर किसी चीज को पानी में डिजोल्व किया तो उसके ब्रैकेट में नीचे एक्यू लिखोगे, एक्वस, ठीक है। और अगर प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या, अगर कोई कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करे और नहीं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन के नीचे 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 सेटल होता जा रहा है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इंडिकेटेड बाय पीपीटी और लोअर एरो मार्क, ठीक है। इसमें दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपल्सरी और एक चीज है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड कंप्लीटली, ठीक है। तो बैलेंस मतलब क्या, रिएक्टेंट जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं हर कंपाउंड को मिलाकर, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी हो बट कंपोनेंट्स तो सेम रहेंगे, एटम्स तो सेम रहेंगे। तो जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में भी चाहिए, हर टाइप के, ठीक है। नाउ वी सी दिस, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन में मैं इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव वाटर। सो बैलेंस्ड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इधर आप देख रहे हो वर्ड्स में लिखे, ये वर्ड इक्वेशन हो गया। इसी का केमिकल फॉर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, G इन ब्रैकेट मतलब ये ट्रैप्ड है ना, क्योंकि इसको रिएक्ट करवाना है, प्लस O2 अगेन G gives 2H2O liquid. Remember one thing, water cannot be aqueous ever, because when substances dissolve in water only then they form aqueous solution. Water itself is liquid, ठीक है। Second reaction you can see 2 molecules of sodium chloride gives 2 molecules of 2 atoms of sodium metal and 1 molecule of chlorine gas. So what you can see 2 NaCl, यहाँ पर molten form यूज होता है, मतलब liquid form, मतलब fused form. So when it undergoes electrolysis, so special condition क्या है, electric current. See electric current on arrow gives 2 molecules or 2 atoms of Na in solid form plus 1 molecule of chlorine gas. Gas is released, इसलिए upper arrow. Okay, understood? इसमें और एक चीज नोटिस करो, NaCl ये common salt है. I am just explaining a bit more about chemical reaction. तो NaCl ये क्या है, सॉल्ट है, विच इज इजीली कंज्यूम्ड, हम खाना में डालते हैं NaCl, राइट। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NaCl जब केमिकल रिएक्शन अंडरगो करता है, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपोनेंट 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है। और ऊपर वाला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट साथ आके एक अकेला प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक टाइप का। सो दिस इज कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है ना, इसलिए। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में NaCl का नेचर आपको पता है, कॉमन सॉल्ट है, वाइट है, खा सकते हैं वगैरह वगैरह। बट केमिकल रिएक्शन के बाद जो सोडियम बनता है, दैट सोडियम इज एक्सप्लोसिव एक्चुअली, वो खा नहीं सकते, वो वाटर के एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा। वो एक क्लोरीन गैस पंजेंट होता है, ज़्यादा इनहेल कर दो तो ये हो जाता है क्लोरीन गैस, वी स्टार्ट फीलिंग डिजी, ठीक है। तो माई पॉइंट इज दैट केमिकल रिएक्शन ऐसा ही होता है कि रिएक्टेंट कुछ है, प्रोडक्ट कुछ है, भले उसमें से बना हुआ है, बट इनके प्रॉपर्टीज ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। इवन यू सी हियर, हाइड्रोजन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड अ पॉप साउंड, ऑक्सीजन गैस ऑन द अदर एंड सपोर्ट्स बर्निंग, बट वाटर जो फॉर्म होता है दैट एक्सटिंग्विशेस फायर। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू गाइस।